तो अब हम बात करेंगे उन कम्युनिकेशन स्किल्स की जो एज अ फ्रीलांसर हमें सीखने चाहिए। अगर हम पहले इनके बारे में जानते हैं तो हमें उनके बारे में सही तरह नॉलेज होना चाहिए, हमें उनको डेवलप करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली हैं क्या? हम किसी भी शख्स के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दो तरह से, एक वर्बल यानी ज़ुबानी बोलकर या मैसेजेस के ज़रिए, और दूसरा तरीका जो है वो भी उस तरह भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एट अ टाइम, और वो है नॉन वर्बल यानी आई कांटेक्ट के ज़रिए या अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए। एज अ फ्रीलांसर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हमारे लिए इस तरह अहम है कि अगर हमारे पास कोई भी स्किल है, हमने दुनिया की बेहतरीन स्किल्स सीखी हैं, लेकिन अगर हम उनको अच्छी तरह सेल करने का तरीका नहीं जानते या क्लाइंट से रिलेशन बनाने का तरीका नहीं जानते तो वो स्किल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, हमें कोई बेनिफिट नहीं देगी। तो कम्युनिकेशन स्किल हैं क्या, इस बारे में थोड़ी सी एक डेफिनेशन हम देखेंगे। द एबिलिटी टू कन्वे आर शेयर आइडियाज आर फीलिंग्स इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है वो सलाहियत जो कि हम जिसके ज़रिए हम कन्वे कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़ और फीलिंग बहुत अच्छे तरीके से। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल। एज अ फ्रीलांसर वी शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एज अ फ्रीलांसर हमारे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। द पॉइंट इज इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड यू कैन सर्वाइव इन गिग इकोनॉमी। अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, यानी आप क्लाइंट के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना सकते, अपने स्किल्स को अच्छी तरह पेश नहीं कर सकते, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एज अ जॉब सीकर द फर्स्ट थिंग यू शुड डेवलप इज कम्युनिकेशन स्किल। जब हम किसी भी तरह की जॉब है, ये चाहे आप फ्रीलांसर बने या मैनुअल ऑफिस वर्क में हूँ, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक ऑन सम वेज ऑफ टू टॉक विद योर क्लाइंट। तो वो कुछ उन तरीकों पे देखते हैं हम जिस तरह आप अपने क्लाइंट से बात कर सकेंगे। तो पहले हमारे पास पहला असूल क्या है? लिसन, सुने, अपने क्लाइंट को सुने, वो क्या कहना चाह रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना चाह रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट को किस तरह आपके सामने पेश कर रहा है, उसको सुने। अगर आप सिर्फ अपनी बात सुनाने में लगे रहेंगे तो आप उसकी बात को समझ नहीं सकेंगे। इसका मतलब है आप प्रोजेक्ट को नहीं समझ सकेंगे, आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे। इसीलिए आपके लिए पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट को सुने, समझें। बाज़ दफ़ा क्लाइंट जो है वो अपना जो होता है पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सही तरह समझा नहीं सकता। जब हम पूरी उसकी कन्वर्सेशन पे गौर करेंगे तब भी हम उसकी बात समझ लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश सीखने को ही कम्युनिकेशन स्किल का ज़रिया समझते हैं। नहीं, इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल को पूरा जो है कवर नहीं करता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। बी प्रोफेशनल। तो आपको क्या होना चाहिए? आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट से इस तरह से बात मत करें कि एकदम से फ्री हो जाएं या आप इधर उधर की बातें शुरू कर दें। नहीं, आपको प्रोफेशनली तरीके से अपने क्लाइंट से पेश आना होगा। आपको किसी तरह उसको ये नहीं दिखाना होगा कि आप एक संजीदा वर्कर नहीं हैं, आप एक संजीदा फ्रीलांसर नहीं है। संजीदा से मुराद ये है कि आप अपने काम से, अपने प्रोफेशन से संजीदा नहीं हैं। प्रोफेशनली बात करेंगे आप उसको, क्योंकि काम के हवाले से बात करेंगे, काम के हवाले से ही कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप इस तरह की कोई कोशिश नहीं करेंगे कि क्लाइंट जो है वो आपके लिए बुरा इंप्रेशन रखे। टॉक पॉजिटिवली। जी, पॉजिटिविटी एक बहुत अहम चीज़ है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आपका कोई भी रिलेशन है, उसमें आप पॉजिटिव रहेंगे हमेशा। आप हमेशा पॉजिटिवली बात करेंगे। मतलब ये है, कोई प्रोजेक्ट अगर लेट हो रहा है, टाइम उसमें जो है काफ़ी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आप लेट हो जाएंगे, तो आप इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे क्लाइंट को कि
आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि प्रोजेक्ट लेट हो जाए, हो सकता है। तो आप पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप प्रोजेक्ट आपका लेट हो जाएगा तो आपके लिए क्लाइंट बुरे कमेंट्स नहीं देगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के ज़रिए पहले ही उसको उसके टच में रहे हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट लेट भी हो जाता है, फिर भी आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करेंगे, ज़रूर करेंगे। और फिर आपका जो क्लाइंट है वो भी समझेगा कि ये जो फ्रीलांसर है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और अपने काम को संजीदा ले रहा है। अच्छा, ब्रिज द कम्युनिकेशन गैप। आपने कभी गैप नहीं आने देना अपने और क्लाइंट के बीच में। कम्युनिकेशन के ज़रिए कम्युनिकेट करें आप। कम्युनिकेशन के ज़रिए क्लाइंट को समझ सकते हैं, उसकी नीड को समझ सकते हैं। हमेशा आपने उससे कांटेक्ट रखना है जब तक आप प्रोजेक्ट जो है अपना उसका कर रहे हैं। उससे अच्छी तरह क्वेश्चन करें, समझें। क्लाइंट को भी लगेगा कि ये वाकई ये काम करने वाला बंदा है, जो कि हर पहलू से, हर एंगल से जानने की कोशिश कर रहा है आपके प्रोजेक्ट को। और इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए अगर आपको कोई टूल्स चाहिए होते हैं तो वो टूल्स के लिए भी आप अप टू डेट रहेंगे। और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत अहम हो। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप मुख्तलिफ ज़ुबानों में बातचीत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी कोई और लैंग्वेज भी समझ सकते हैं। और अगर इंग्लिश भी आपने फ्लुएंटली बोलनी है, या ज़्यादातर तो आपको मैसेजिंग के ज़रिए करना होता है, तो आपको प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट बनाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप कामयाबी जो है आपके लिए होगी। अच्छा, अगला है हमारे पास स्पीक विद कॉन्फिडेंस। हमेशा कॉन्फिडेंस से बात करें क्लाइंट से। बाज़ दफ़ा आपको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ना ही इस तरह के कोई रिव्यूज़ देने हैं कि क्लाइंट को लगे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, या आप जो है आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक बुरा इंप्रेशन जाएगा क्लाइंट पर। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस से बात करनी है। अगर समझ नहीं आ रही है, आपने बार बार क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप रिलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। डू योर रिसर्च। कभी भी आपने अपनी रिसर्च जो है वो ख़त्म नहीं करनी, हमेशा रिसर्च करें। जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं स्पेशली उस पर, उसके तमाम इन्स आउट को आप देखेंगे, तभी आप आपको बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के। और अगर आपको उस प्रोजेक्ट के हवाले से रिसर्च के दौरान भी नई नई चीज़ें मिल रही हैं, तो वो भी आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि अगर ये इस तरह करके बेहतर किया जा सके तो कैसा आपको लगता है। तो ज़रूर वो आपको अप्रिशिएट करेगा, और वो क्लाइंट हमेशा के लिए आपके साथ बाउंड हो जाएगा, हमेशा उस तरह का काम आपको देगा। ठीक हो गया। अच्छा, यूज़ देयर टॉक। उनकी बातचीत को आपने यूज़ करना है। किस तरह बात कर रहे हैं आपसे, किस किस तरह का काम चाहिए उन्हें, ये सब आपने इस्तेमाल करना है अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करते हुए। चाहे आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, या आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो आप जो है उस बारे में खुलकर बात करेंगे। और उनकी जो बातचीत होगी, जो चैट होगी, उसको भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें चाह रहा है अपने प्रोजेक्ट में। आगे बढ़ते हैं हम। राइट बॉडी लैंग्वेज। जी, आपने चाहे आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं या वन टू वन बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो भी आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है राइट रखनी है। रिलैक्स रहें और आई कांटेक्ट रखें। आप कभी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, कभी आप इस तरह के बॉडी इंप्रेशन नहीं देंगे कि आप घबरा रहे हैं या उकता गए हैं क्लाइंट की बात सुनने से। पूरी इंटरेस्ट से आपने बात करनी है और आई कांटेक्ट आपने रखना है। इस तरह क्लाइंट जो है वो हमेशा के लिए आपका ही क्लाइंट होगा। आगे हम देख रहे हैं रिस्पेक्ट। जी, किसी भी रिलेशन को बिल्ड करने के लिए जो बेस होती है वो रिस्पेक्ट होती है। आपने क्योंकि क्लाइंट से एक रिलेशन पहले बिल्ड करना है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट पहली चीज़ है। आप रिस्पेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट को, क्योंकि आप रिस्पेक्ट देंगे तो भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है।
तो आपने रिस्पेक्ट रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और रिस्पेक्ट बहुत सी चीज़ों में आपने शो करनी है, जैसे आपने उसकी बात पूरी सुन रहे हैं आप बीच में काट नहीं रहे, आप अपने आइडियाज़ नहीं थोप रहे उस पर, मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। अच्छा, आगे हम देख रहे हैं वेट फॉर रिस्पॉन्स। आपने क्लाइंट के रिस्पॉन्स का भी वेट करना है। पूरी आपकी बात हो गई, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि वो जो है आपको प्रोजेक्ट देने के लिए राज़ी हो जाए, आपने उससे अच्छी तरह कम्युनिकेट किया, तो फिर आपने रिस्पॉन्स का वेट करना है, जल्दी नहीं करनी है आपने, बार बार उसे कांटेक्ट करके उसको इरिटेट नहीं करना। नोट हाउ यू एंड कन्वर्सेशन। जिस आपकी कन्वर्सेशन हुई, आपने अच्छी तरह उसको समझाने की कोशिश की, और फिर आपकी जो कन्वर्सेशन है एंड हो गई, तो आपने उस कन्वर्सेशन को भी देखना है कि किस तरह आपकी कन्वर्सेशन एंड हुई है, किस तरह के वर्ड्स थे जो कि क्लाइंट ने आपसे कहे एंड में, क्या वो लग रहा है कि आपको प्रोजेक्ट देगा, उसका क्या बिहेवियर था, ये सब चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। और आपने ये भी देखना है कि आपने किस तरह एंड किया कन्वर्सेशन, क्योंकि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अगर आपने एंड में आके उसको अच्छी तरह समझा लिया, उसको अच्छी तरह क्लियर की हैं सारी बातें, और उसका एतमाद जीतने में कामयाब हो गए, तो फिर सब ठीक है। वो क्लाइंट हमेशा आपका ही क्लाइंट होगा,